हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में हमने अभी तक प्लांट किंगडम तक पढ़ लिया है। हमने चारों किंगडम कवर कर लिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम को पढ़ना शुरू किया था और इस लेक्चर में मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और सेल वॉल में एब्सेंट होता है, हमने ये पढ़ा था। और हमने फिर शुरू किया था क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फाइला के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़े थे उसमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। और हमने पढ़ा था सिमेट्री हमने पढ़ा था। हमने जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़े थे। बॉडी कैविटी हम पढ़ रहे थे, सीलोम, और उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया था ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट मतलब जिसमें सीलोम प्रेजेंट ना हो, और सीलोम की बात हम सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीलोम का मतलब, बात करने का मतलब ही तब होता है जब मीजोडर्म प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर मीजोडर्म है तभी सीलोम का प्रेजेंस होता है। तो बात ये क्लियर हो गई कि अगर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है तभी बात होगी सीलोम की। तो पहला ऐसा एनिमल जो एसिलोमेट है वो होता है प्लेटीहेलमिन्थिस, टेक्निकली प्लेटीहेलमिन्थिस। लेकिन अगर ऐसे कोई इन जनरल पूछे तो प्लेटीहेलमिन्थिस से पहले वाले को हम बता सकते हैं नीड के हिसाब से। पर अगर साइंटिफिकली बात करें तो पहला एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेलमिन्थिस, क्योंकि वो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही हम सिलोमेट या एसिलोमेट की बात करते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम पढ़े स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब उसमें मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट है, फुल मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, तो सीलोम भी फुल प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं स्यूडो, आधा या नकली। स्यूडो मतलब नकली सीलोम। ये होता है नीमेटोड्स में, एस्केलमेंथीज में। ये समझ में आ गया। अब इसके आगे जो आते हैं एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, ये सब आते हैं सीलोमेट में। सीलोमेट में भी दो तरह के होते हैं, जैसे ये सीलोमेट एनिमल्स मतलब जिसमें सीलोम प्रेजेंट हो, जिसमें सीलोम क्या हो, प्रेजेंट हो। अब सीलोम प्रेजेंट है तो सीलोम का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। तो पहला सीलोम एक टाइप होता है साइजोसील। साइजोसील मतलब इसमें जो सीलोम होता है, इन एनिमल्स में जो सीलोम होता है वो बनता है फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास। मीजोडर्मल मास क्या इसका मीनिंग हुआ कि जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीन लेयर है। अब जो मिडिल लेयर है मीजोडर्म, उसमें जो सेल्स हैं, उसका जो सेल का मास है, उसके बीच में सेल्स में स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होगी एक जगह बनेगी, और उस जगह को फिर पूरा सीलोम कहा जाएगा। तो जैसे एक डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझें तो ये एक मान लीजिए है जर्मिनल लेयर, मैं दिखा रहा हूं आपको, और मान लीजिए ये, तो ये वाली पूरी क्या हो गई, मीजोडर्म। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सबसे बाहर वाली क्या है, एक्टो, बीच वाली क्या है, मीजो, और सबसे अंदर वाली क्या है, एंडो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एंडो होगी। अब ये जो मीजोडर्म है, इसमें जो मान लो ये सेल का मास है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, सेल के बीच में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग हुई, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, स्प्लिटिंग हुई, ये देखो ये खाली स्पेस बनते जा रहा है। ठीक है, सेल के बीच में स्प्लिटिंग होके ये खाली स्पेस बन गया। तो ये खाली स्पेस ही क्या है, आपका सीलोम है। ठीक है, बॉडी कैविटी है, ये खाली स्पेस ही क्या है, सीलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी। ये दो मीजोडर्म सेल स्प्लिट हो गए। जैसे कि मैं इसको ऐसे छोटा सा जगह में दिखा रहा हूं, जैसे कि ये है, ये मान लीजिए ये पूरा मीजोडर्म है। अब मान लीजिए पूरे सेल्स हैं यहां, ठीक है, सेल पैक है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि जो यहां पे सेल्स हैं,
क्या होगा, दिखा रहा हूं, वो थोड़ा स्प्लिट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे टूट जाएंगे, मतलब दोनों के इनके बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये स्पेस बन गया ना खाली, यही स्पेस क्या हो जाता है, सीलोम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एक टाइप, कौन सा, पहला साइजोसील। और दूसरा टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप यहां पर होता है एंटेरोसील। क्या होता है दूसरा टाइप, एंट्रोसील। तो अगर हम एंट्रोसील की बात करें तो उसमें क्या होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। गट पाउचेस के फ्यूजन से जो बना क्या, सीलोम, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोसील। अब इसको समझने के लिए एक और डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि ये हुआ, ये आपका मान लीजिए गट है ये, ठीक है, ये आपका गट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है, और ये आपका एंडोडर्म मैंने से बना दिया। अब एंटेरोसील में क्या होगा, गट पाउचेस बनेंगे, ठीक है, और ये गट पाउचेस स्प्लिट होंगे यहां से और फिर जुड़ जाएंगे और ये स्पेस बन जाएगा। तो ये भी क्या होता है, सीलोम। तो सीलोम बनने के दो प्रक्रिया हो सकते हैं, या तो ऐसे बने कि सेल के बीच में जो स्पेस है ये बनते जाए, सेल स्प्लिट होते जाए और ये स्पेस ऐसे बनता जाए, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये सीलोम हो जाएगा। या ये जो गट है, ये गट वॉल है, गट है, गट वॉल में ऐसे पाउचेस बने, पाउचेस बने, और पाउचेस यहां गट वॉल से सेपरेट हो जाए, तो कुछ पाउचेस ऐसे हो जाएंगे, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, पाउचेस हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये पाउचेस फ्यूज कर जाए आपस में, ये देखिए ये पाउचेस फ्यूज कर जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सीलोम बन जाएगा। ठीक है, ये विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम है, देखिए ऐसे करके ये फ्यूज हो गया, तो अब ये देखिए ये क्या हो गया आपका, इतना एरिया, ये सीलोम हो गया, दिख रहा है ये वाला एरिया, ये क्या हो गया आपका, सीलोम हो गया। तो दो तरीके के सीलोम पड़े, साइजोसील और एंट्रोसील। साइजोसील के एग्जांपल क्या है, पहला सीलोमेट एनिमल जो साइजोसील है वो होगा, साइजोसील का एग्जांपल एनेलिडा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा भी एग्जांपल है, आर्थ्रोपोडा, और एक और एग्जांपल है क्या, मोलस्का। इसको हम डिटेल में आगे सबको पढ़ेंगे तब ये आएगा, लेकिन सिर्फ सीलोम उस वक्त रिवीजन के लिए आएगा कि भाई ये एनिमल ये ऐसा सीलोमेट है, ये ऐसा सीलोमेट है। एंट्रोसील में एग्जांपल आपका आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ये इकाइनोडर्म्स, फिर आपका आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, और फिर आ जाएगा कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए एंटेरोसील के। अब आगे का कौन सा कैरेक्टर है, तो आगे एक और कैरेक्टर आता है बॉडी प्लान का। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पढ़ा है, ठीक है, अब आगे एक कैरेक्टर है किसका, बॉडी प्लान का, तो वो भी कैरेक्टर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो बॉडी प्लान का क्या कैरेक्टर बोलता है कि बॉडी का प्लान क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो नीचे के हैं उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान सेम ही होता है, क्योंकि सिंपल बॉडी है। तो एक होता है सेल एग्रीगेट, पहला बॉडी प्लान ही क्या हो जाता है, सेल एग्रीगेट, और ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा। सेल एग्रीगेट हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था कि सिर्फ सेल का मियर एग्रीगेशन, एक जगह सेल इकट्ठे हो गए हैं, वो किसमें होता है, स्पंजेस में। किसमें होता है, स्पंजेस में। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। ये सबसे पहला फाइलम है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि सेल का एग्रीगेशन हो गया। दूसरा बॉडी प्लान आता है ब्लाइंड सैक टाइप, ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक मतलब ऐसी बोरी जिसका
एक ही ओपनिंग हो। आपने घर में बोरी देखी होगी, उसमें क्या होता है, एक साइड ओपनिंग होता है, दूसरे साइड वो बंद होता है, तीन साइड से बंद होता है, एक ही साइड सिर्फ ओपनिंग होता है। तो ब्लाइंड सेट टाइप में भी यही है कि ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट। ठीक है, कैसा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये बॉडी है, बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, कौन सी, ये वाली, इसी से लेन देन सब हो रहा है। ठीक है, एक ही ओपनिंग है, ये समझ लीजिए, ये बॉडी है और ये इसकी ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और एक ही ओपनिंग है, और दोनों काम, एक ही ओपनिंग किसका काम कर रही है, माउथ का भी काम कर रही है और एनस का भी काम कर रही है। ठीक है, तो एक ही ओपनिंग दोनों का काम कर रही है। पोरीफेरा में भी ये होता है। पोरीफेरा में कैसे होता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म का ये माउथ एक तरह का ऑस्क्यूलम होता है, लेकिन इससे क्या होता है, हम यहीं पे धोखा खा जाएंगे कि ये तो माउथ है उसका, ये उसका माउथ नहीं है, ये बोलते हैं उसको ऑस्क्यूलम, अगर पोरीफेरा का बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे। और यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। एंट्री पॉइंट ये होता है, यहां से एंट्री पॉइंट है, स्पंजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से एग्जिट है। तो ये दोनों डिफरेंट बात है, एंट्री कहीं और से हो रहा है, एग्जिट कहीं और से हो रहा है, पर यहां पर क्या है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ के लिए भी एनस के लिए भी। तो ये कौन सा हो गया, ब्लाइंड सेक, क्योंकि एक ही तरफ ओपनिंग है, दूसरी तरफ ओपनिंग नहीं है, तो ये ब्लाइंड सेक टाइप हो गया। ये कहां, किसमें किसमें होता है, ये सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस में, प्लेटीहेलमिन्थ्स में। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा बॉडी प्लान क्या हो सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि तीसरा बॉडी प्लान आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल में डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये मेरा माउथ है, ह्यूमन का माउथ है, ये उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये जैसे भी हो, ठीक है, कोई भी शेप स्ट्रक्चर हो सकता है एनिमल का। ये ओपनिंग है फर्स्ट, माउथ, और ये एग्जिट है, एनस। ठीक है, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, पर बाहर मेरा बॉडी वॉल भी तो है। तो ये लीजिए, मैंने बॉडी वॉल भी बना दिया। तो ये आपको कैसा लग रहा है कि ये एक सिलेंडर है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये एक सिलेंडर है बाहर वाला, और सिलेंडर के अंदर क्या है, सिलेंडर है, या ये एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर एक कंप्लीट ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ ओपनिंग है, एक माउथ है एंट्री पॉइंट और एक एनस से एग्जिट पॉइंट। तो ये क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, समझ रहे हैं, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब अंदर उसके फिट है, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। ये किस में होता है, ये आपका होता है एनेलिड्स से लेके, एनेलिडा से लेके टू कॉर्डेटा तक। ठीक है, ये हम सब जितना भी अभी तक एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो जर्नल बात कर रहा हूं। किसी भी फाइलम में, किसी सिंगल फाइलम में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, पर हम ये जनरल बात कर रहे हैं कि भाई इस फाइलम में मैक्सिमम मेंबर्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। हमने पढ़ लिया क्या, बॉडी प्लान, कि भाई बॉडी की प्लानिंग क्या है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, जब छोटे छोटे कैरेक्टर बचे हैं बट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है आपका नोटोकॉर्ड। क्या आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नोटोकॉर्ड। क्या, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, कॉर्ड से मतलब चल रहा है कि एक स्टिक टाइप का है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, डिराइव्ड ऑर्गन। ठीक है, और कहां पर डिराइव होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड पे। कहां पर, डॉर्सल साइड। आपको मैं डॉर्सल, एक तो होता है डॉर्सल, डॉर्सल, और एक होता है वेंट्रल। अब ये साइड
मैं आपको बता देता हूँ किसे कहते हैं। जब ऑर्गेनिजम्स या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिस बॉडी का जो फेस, जो सरफेस अर्थ की तरफ है, वो होता है वेंट्रल। ये अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत आसान भी होगा कि जो मेरा बॉडी का जो साइड अर्थ की तरफ है वो क्या है, वेंट्रल। अब आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई मैं तो ऐसे अर्थ से परपेंडिकुलर खड़ा हूं, तो मेरा अर्थ की तरफ कौन सा साइड है। तो याद करिए, जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पाम और अपने नीज की बल पे चलता है, तो वो चलता है तो उसका कौन सा साइड अर्थ की तरफ होता है, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड कौन सा हो गया, वेंट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे बायो में काम आती है, ये आप याद रखिएगा कि मैं ऐसे खड़ा हूं तब तो मेरा कोई भी अभी अर्थ की तरफ कोई फेस नहीं है, सरफेस नहीं है, पर जब मैं छोटा था तो मैं अपने पाम और नीज पर चलता था, तो मेरा कौन सा बॉडी का कौन सा साइड अर्थ की तरफ था, ये आगे वाला, तो ये वेंट्रल साइड है। और अगर ये वेंट्रल हुआ तो पीछे वाला क्या हो गया, डॉर्सल हो गया। ये समझ में आ गया। अब एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये बहुत सिंपल है। एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब पीछे। समझ में आया, एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर पीछे नहीं, ऊपर और नीचे। एंटीरियर मतलब ऊपर और पोस्टीरियर मतलब नीचे। ये वाला समझ में आया, डॉर्सल वेंट्रल। तो अगर नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो नोटोकॉर्ड मेरे में कहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ पीछे डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, मीजोडर्म से बना है। 3 जर्मिनल लेयर में से जो मिडिल लेयर है मीजोडर्म, उससे बना हुआ है। मीजोडर्म डिराइव्ड ऑर्गन और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। ये अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पूरे लाइफ स्पेन में, जब से वो जाइगोट है और जब वो मरेगा, उसके बीच में अगर कभी भी नोटोकॉर्ड लाइफ में प्रेजेंट है, उसके कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके पूरे लाइफ स्पेन में बर्थ से डेथ तक लेकर अगर कहीं भी कितने भी टाइम इंटरवल के लिए, वो 1 साल हो, 2 साल हो, आप जो भी टाइम इंटरवल फिक्स करें, उतने के लिए अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वो कौन सा एनिमल हो जाता है, कॉर्डिएट एनिमल, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस, मेरे में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट था, और जब मैं बड़ा हुआ तो वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। रीढ़ की हड्डी, आप सब जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी यहां से लेकर यहां तक है, पूरे पीछे मेरे बैक में रीढ़ की हड्डी है। तो बचपन में वो रीढ़ की हड्डी की जगह क्या थी, नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड। और जब मैं बड़ा होते गया तो वो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो गई, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड किसी भी टाइम पे, लाइफ स्पेन में किसी भी टाइम पे अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वो कॉर्डिएट एनिमल है। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, वो कौन से एनिमल्स हैं, नॉन कॉर्डिएट्स। तो आप नाम ले लीजिए नॉन कॉर्डिएट्स का, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद एक फाइलम आता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम में वो ऑर्गेनिज्म है जिनके लाइफ स्पेन में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहा हो। वो कौन से एनिमल्स हो जाएंगे, कॉर्डेट्स। तो ये कैरेक्टर हो गया, इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स अलग कर देते हैं। अब अगला कैरेक्टर सिंपल है, एक कैरेक्टर है सिंपल सा, छोटा सा पढ़ लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, इसका मतलब, या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से मतलब कि इसमें क्या आता है, हमारा ब्लड आता है, और ब्लड जिन जिन जगहों पर रहता है, जैसे ब्लड वेसल्स में हार्ट उसको पंप करता है, हमारा बॉडी में जो हार्ट है वो पंप करता है, हर ऑर्गन्स में जाता है ब्लड वेसल्स, और ब्लड का एक्सचेंज होता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल टिश्यू उसका एक्सचेंज करते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ये, कि क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेल ऑक्सीजन यूज करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मैकेनिज्म के दौरान बना है उसको रिलीज करता है।
और उसी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए क्या है हमारे बॉडी में? ब्लड है, रक्त का संचार होता है। तो रक्त के संचार में, रक्त के फ्लो में, ब्लड के फ्लो में जो भी चीजें आती हैं वो किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, इसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं। पहला होता है ओपन। ओपन ओपन टाइप मतलब ब्लड जो है, जो ब्लड है वो नसों में नहीं बह रहा है, ब्लड वेसल्स में नहीं बह रहा है। आपको पता होना चाहिए ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर ऑर्गेनिज्म में ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, खून जो है वो बह तो रहा है लेकिन ओपन बह रहा है। जैसे कि मैं हूं, अगर मेरे बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं है और खून जो बॉडी के अंदर कैविटी है, खाली जगह है, उसमें भरा हुआ है, तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जाऊंगा जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भरता है और बहता है। ये अलग बात है कि मेरे बॉडी में पूरे हर सरफेस पे ब्लड वेसल्स हैं, इसलिए कहीं भी कट लगे तो खून बहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बॉडी में खून भरा हुआ है। अगर मेरे बॉडी में कहीं भी खून भरने लगे तो वो एक डिजीज वाली कंडीशन है, गलत कंडीशन है। लेकिन हमारे में क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है। तो दूसरा हम बना सकते हैं क्या? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड मतलब ब्लड क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर, नलियों के अंदर बह रहा है। और ओपन में क्या होता है? ब्लड ऐसे ही बड़े बड़े लार्ज स्पेस में इकट्ठा होता है और बहता है, पर ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता। जैसे कि एक कॉकरोच हम ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कॉकरोच की बॉडी है, तो कॉकरोच के बॉडी में क्या होता है? जैसे कि ये मान लीजिए इसका वॉल हो गया इनर, इसमें पूरा ब्लड भरा होगा और इसके जो भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सब इसमें डूबे हुए होंगे, ब्लड बाथेड होंगे। जो भी इसकी तंत्रिका है, सिस्टम्स हैं, वो क्या होंगे? ब्लड में डूबे हुए होंगे। पर जो ऑर्गेनिज्म क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले, जैसे कि हम, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है, खून किसके अंदर बहता है? ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। खून, कोई भी मेरा ऑर्गन खून में डूबा हुआ नहीं होता है। हाँ, ऑर्गन के अंदर खून पहुंचता है, लेकिन वो भी नलियों के रास्ते पहुंचता है, बंद रास्तों के बीच में से पहुंचता है, ठीक है। और वो कभी भी मेरा ऑर्गन किसी भी तरह से ब्लड में डूबा हुआ नहीं रहता है। पर ओपन में क्या होता है? ब्लड जो है वो, मतलब जो ऑर्गन्स है वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं। तो ओपन में कौन आते हैं? मैं पहले बताता हूं क्लोज में कौन आते हैं, बाकी सब अपने आप ओपन कैटेगरी में चल जाएंगे। क्लोज में आते हैं एनेलिड्स, सिफेलोपोड मोलस्क, मोलस्का एक फाइलम है, उसमें भी, फाइलम में भी अंदर एक ग्रुप है सिफेलोपोड। सिफेलोपोड का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं। सिफेलोपोड्स। सिफेलो मतलब हेड और पॉड्स मीन्स पैर, मतलब लेग्स या जो आर्म है या मूविंग आपका लिम्ब है, लिम्ब बोल देते हैं, लिम्ब, आप लेग्स उसको बोले। तो ऐसे मोलस्क जिनका लिम्ब हेड से निकलता हो, ऐसा मोलस्क बहुत फेमस मोलस्क है एक, जिसका पैर या जिसके लिम्स उसके हेड से निकलते हो, आप बता सकते हैं वो क्या है? ऑक्टोपस। क्या है? ऑक्टोपस। आप सबने देखा होगा ऑक्टोपस कैसा होता है। उसका जैसे ये सर हो गया और उसके सर पे से ही क्या, उसके जो भी टेंटिकल्स हैं या उसके आर्म्स हैं वो उसके सर से निकलते हैं, तो वो क्या हो गया? सिफेलोपोड। तो इसमें ऑक्टोपस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, खून ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, क्लोज्ड होकर बहता है। और कॉर्डेट्स तो है ही, कॉर्डेट्स। तो क्या हो गया? एनेलिड्स, सिफेलोपोड मोलस्क और कॉर्डेट्स के अंदर क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और बाकी जितने भी बचे नाम ले लीजिए, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, सीलेंट्रेटा, एनेलिडा नहीं, आर्थ्रोपोडा,
हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोकॉर्डेटा, इसमें जो ब्लड है वो ओपनली बहता है, क्लोज सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया कैरेक्टर्स। अब हमने पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने सिमेट्री पढ़ा, हमने जर्मिनल लेयर पढ़ा, फिर हमने सीलोम पढ़ा, साइजोसील, एंट्रोसील, हमने नोटोकॉर्ड पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज्ड है। और हमने पढ़ा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में हमने क्या पढ़ा कि क्या सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान है या ब्लाइंड सैक टाइप है, एक ही ओपनिंग है जो दोनों का पर्पस सर्व करती है, माउथ का भी एनस का भी, और या थर्ड है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एक ट्यूब है उसके अंदर भी ट्यूब है, मतलब जैसे मेरी अगर बॉडी एक ट्यूब है तो उसके अंदर एक और ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, वैसा बॉडी प्लान है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब यहां तक हमने जो भी बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिससे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है एनिमल किंगडम का, वो हमने पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम चालू करेंगे पहला फाइलम पोरीफेरा से। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।